Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss Kanpur University's BA Semester 4 Sociology paper. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के BA सेमेस्टर 4 सोशियोलॉजी के 2024 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की पेपर टाइटल है सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपका पेपर कोड मेंशन है A070401T। ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज है। ये आपकी डिफर होती है तो आप इसे देख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन बुकलेट में नंबर मेंशन करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी जो डिटेल्स होती हैं, पेपर कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एंड ऑल, ये आपको आपकी OMR जो शीट मिलती है, आपको आंसर शीट, उसमें फिल करना होता है। और उसका जो भी डेटा है उसको बहुत केयरफुली फिल करिए कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आप पेपर में रोल नंबर, OMR का सीरियल नंबर जो है वो मेंशन कर लेंगे। बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे पेपर्स में आप एक बार रीड आउट जरूर कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, और भी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उन्हें देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ सुसाइड इन इंडिया इन 2021? 2021 में भारत में आत्महत्याओं का कौन सा कारण मुख्य था? 2021 में जो भारत में आत्महत्याएं हुई, उनका क्या कारण जो था वो मुख्य था, ये आपको बताना है। पहला है कंज्यूमिंग पॉइजन, यानी कि विष खाकर मरना। हैंगिंग फ्रॉम नोज, यानी कि फांसी से लटक कर मरना। फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं। और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 2021 का हम जब डेटा पढ़ते हैं तो वहां पे फैमिली प्रॉब्लम्स को आत्महत्याओं का कारण बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, पारिवारिक समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज सेलिब्रेटेड? मादक द्रव्य के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जून। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज ड्रग एडिक्शन? मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? मादक द्रव्य व्यसन किस तरीके की समस्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी कि संरचनात्मक है। फेमिलियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि विकासात्मक समस्या है। और लास्ट है डिस्ट्रप्टिव प्रॉब्लम, यानी कि विघटनात्मक समस्या है। तो मादक द्रव्य और व्यसन जो है वो किस तरीके की समस्या है? तो आप देखेंगे ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जो भी व्यक्ति जो है वो मादक द्रव्य व्यसन करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका विघटन होता है, वो डिस्टर्ब होता चला जाता है, विघटन होता है उसका। इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए, ये जो भी डेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें लर्न कर लेंगे आप। यहाँ पे देखिए सिमिलर ही दे रखा है, 26 हर जगह आपको दे रखा है। तो डेट तो 26 ही होगी, बट वो कौन सा मंथ होगा ये आपको लर्न करना था। तो ये जो था, ये जून में आपका मादक द्रव्य के दुरुपयोग के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपने देखे, ये दोनों ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैंड ड्रग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित मादक द्रव्य है? प्रतिबंधित मादक द्रव्य कौन सा है? ओपियम, यानी कि अफीम। हशीश, यानी कि चरस। मॉर्फिन, यानी कि मार्फिन। ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो है वो प्रतिबंधित है, यानी कि बैंड है टोटली? तो ऑल ऑफ द अबव से जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। जो अफीम है, चरस है, मार्फिन है, ये सारे ही ड्रग जो हैं वो पूरी तरह से बैंड हैं। उन्हें आप लीगली नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये ड्रग्स, ये इलीगल होगा, अवैध होगा। Which of the following electronic communication medium is mainly used in cyber crime? साइबर अपराध में मुख्य रूप से निम्न
में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग होता है? तो जब साइबर अपराध की यानी कि साइबर क्राइम की बात आती है, तो कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं? ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, टेलीफ़ोन, सीडी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा, ये जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, ये कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंप्यूटर के थ्रू जो है ये साइबर क्राइम्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट यानी कि अपराध का कौन सा तत्व नहीं है? सामाजिक स्वीकृति यानी कि सोशल कंसेंसस, और उसके बाद है पनिशमेंट यानी कि दंड, क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि अपराध में इरादा, और लास्ट है आपका क्लियर एंड सिंपल वर्क, स्पष्ट या फिर व्यवहारिक कृत्य। तो अपराध में कौन सा तत्व नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा, जब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो अपराध के बाद आपको दंड मिलेगा। अपराध अगर आप कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंशन होगा यानी कि अपराध में इरादा होगा, और ये क्लियर और सिंपल वर्क है। लेकिन सामाजिक स्वीकृति उसे नहीं दी जाती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। आप अपराध को सामाजिक स्वीकृति जो है वो नहीं मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। हु सेड दैट ही ओपन्स अ स्कूल क्लोजेस अ प्रिजन? किसने कहा वो जो स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हु सेड दैट ही हु ओपन्स अ स्कूल क्लोजेस अ प्रिजन? ऑप्शंस हैं आपके लोम्ब्रोसो, गैरी फेलो, फेरी एंड ह्यूगो। इसका जो राइट आंसर होगा, ये स्टेटमेंट है ह्यूगो का। इसका राइट आंसर है आपका ह्यूगो। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल टू बी बॉर्न क्रिमिनल? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अपराधी को जन्मजात मानता है? तो इसमें से कौन सा जो स्कॉलर है या कौन सा विद्वान है, वो अपराधियों को जन्मजात किसने बताया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जन्मजात अपराधी का कंसेप्ट किसका है, या कौन सा विद्वान जो है अपराधियों को जन्मजात कहता है, कि जो भी अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं बाय बर्थ उनमें ऐसी कुछ स्पेशलिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें डायग्नोस करके आप बताते हैं कि वो एक अपराधी बनेगा। तो लोम्ब्रोसो हैं, गैरी फेलो हैं, फेरी हैं, या फिर सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसमें लोम्ब्रोसो जो है वो बहुत ही फेमस है। कई बार आपको अगर ये सिर्फ लोम्ब्रोसो अकेले मिलेंगे तो आप लोम्ब्रोसो के साथ जाएंगे, बट जब यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं लोम्ब्रोसो, गैरी फेलो एंड फेरी, तो लोम्ब्रोसो के गैरी फेलो और फेरी भी जो इन्हीं के ही फॉलोवर्स थे, इन्होंने भी ये बात मानी थी कि जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं जन्मजात होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉरी व्हाट इज द एक्शन कॉल्ड विच वायलेट्स द लॉ? उस क्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है? उस क्रिया को हम क्या कहेंगे जिससे कहीं ना कहीं जो लॉ है उसका वायलेट हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है? क्राइम, कॉम्प्लायंस, भ्रष्टता, अपराध अनुपालन और भ्रष्टता, ऑल ऑफ द। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्राइम होगा। क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं आपका सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं वो लॉ के अगेंस्ट ही है, वो लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, वो आप कानून का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज प्रेजेंटेड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएंस? किसने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? गोडॉर्ड, आइजैक, सिगमंड फ्रायड एंड बॉन्डर? किसने जो है वो आपका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन डेविएंस यानी कि विचलन का बताया है? विचलन को मनोवैज्ञानिक रूप से किसने परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। फ्रायड जो थे उन्होंने आपका जो डेविएंस यानी कि जो विचलन होता है, विचलन कहीं ना कहीं जो भी कुछ
जो सोसाइटी में कुछ रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स बने हैं, जब हम उनको फॉलो ना करके अलग बिहेवियर कर रहे हैं, तो वही बिहेवियर जो होता है वो डेविएंट बिहेवियर यानी कि डेविएंस होता है। और उसको साइकोलॉजिकली यानी कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से उसका स्पष्टीकरण जो है वो किसने किया है? राइट आंसर होगा आपका सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस बुक है, आपकी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ऑप्शंस हैं आपके हट्टन, श्रीनिवास, फूले एंड भुरे। तो सोशल चेंज और मॉडर्न इंडिया बुक है, ये आपके बहुत ही फेमस इंडियन थिंकर एम.एन. श्रीनिवास की है, जिन्होंने आपका डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण, प्रभु जाति, इन सब की जो अवधारणा दी है, उन्हीं की ये बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर was the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो, अगर आप देखेंगे तो इसके ऑप्शंस हैं आपके 1999, 2000, 2001 एंड 2002। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2000। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 2000 में शुरुआत की गई थी उसकी, उसका प्रारंभ जो है वो 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट इन इंडिया? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं हट्टन, माइकल, कूले एंड घुरियर। जो कास्ट इन इंडिया बुक है ये बहुत ही फेमस बुक है, आपके थिंकर थे उनका नाम था हट्टन, उनकी बुक है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन टेररिज्म? आतंकवाद में किस गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया गया है? आतंकवाद में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं वायलेंस, तोड़फोड़ और अपहरण और निष्क्रिय प्रतिरोध। यानी कि आपका वायलेंस है, एबडक्शन है और पैसिव रेजिस्टेंस है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो इसका निष्क्रिय प्रतिरोध। टेररिज्म में आपका हिंसा होगी, तोड़फोड़ होगा, अपहरण होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेररिज्म बेस्ड ऑन? टेररिज्म किस पर बेस है, यानी कि आतंकवाद जो है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इरेशनल वायलेंस यानी कि विवेकहीन हिंसा पर, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पर, जस्टिफाइड वायलेंस यानी कि औचित्यपूर्ण हिंसा पर, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो टेररिज्म जो है वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इरेशनल वायलेंस यानी कि विवेकहीन हिंसा। अगर आप विवेकपूर्ण रहेंगे तो फिर आतंकवाद क्या होगा? आतंकवाद कहीं ना कहीं आपकी इरेशनल वायलेंस यानी कि विवेकहीन हिंसा जो है आ, वो उस पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड इकोलॉजी? इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने सबसे पहले यूज किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, हैकल, मैक्स वेबर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑप्शन से देख सकते हैं। तो इकोलॉजी के बारे में कार्ल मार्क्स ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है, कार्ल मार्क्स ने कोई बात नहीं की है, ना ही मैक्स वेबर ने कोई बात की है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव हैकल होगा। अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने पारिस्थितिकी जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल डिमिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल डिमिंग का मुख्य कारण है? ग्लोबल डिमिंग का कौन सा मुख्य कारण है? एरोसोल, एरोसोल, बायोम, अम्ल वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरोसोल। ये ग्लोबल डिमिंग का सबसे मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट हिंडर इन सॉरी विच डज नॉट हिंडर इक्वालिटी? कौन सा समानता में बाधा नहीं है? समानता में कौन सा बाधा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। सेक्स है, स्पीसीज है, कास्ट है, यानी कि लिंग, प्रजाति और जाति, और लास्ट है आपका फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। तो इक्वालिटी में आपका जो लिंग है यानी कि जो सेक्स है वो बाधा बनता है, प्रजातियां भी बनती हैं, कास्ट भी बनती है, लेकिन स्वतंत्रता जो है यानी कि जो फ्रीडम है वो इक्वालिटी में किसी भी तरह से बाधा नहीं बनती, हिंडर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर? हाई डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर जो है वो क्या है? उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? उच्च विकास सूचकांक का स्कोर जो है वो ऑप्शन है अबव 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.8 से ऊपर, यानी कि अबव 0.8। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैज द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू? निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य जो है वो सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक जो मूल्य है वो सबसे कम है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। बिहार जो है वहाँ का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ज्यादा कम है। इसका राइट आंसर होगा सी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स बीए सेमेस्टर 4 के कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी बीए एमए में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका पीजीटी है